नमस्कार साथियों, मैं सोभी सिंह मैक्स अप नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और उसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अपने इस सीरीज में इस क्लास के साथ वापस आए हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, इस समय हमारा चल रहा है ज्योग्राफिकल थॉट और ज्योग्राफिकल थॉट में हम लोग यूनान और रोमन के ज्योग्राफर के बारे में पढ़ चुके हैं, या एक तरह से कहिए एक नज़र हम लोग उस पर बना लिए हैं। और उसके बाद हम लोग डार्क एज भी पढ़ चुके कि डार्क एज क्या था और कब से कब तक था, क्या खासियत थी, और उसके बाद तब टाइम आता है अरब के जोग्राफर्स के बारे में। तो आज हम आपको बता दूं कि एक नज़र हम लोग हर जो जोग्राफर हैं अरब के उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे आप देखेंगे अरब में आप कई लोग मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर मोस्टली जो मेन इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और उनकी कुछ फेमस बुक्स के बारे में भी जानेंगे और उनसे जुड़ी कुछ खास बातें। तो यहाँ हम लोग अरब के जोग्राफर हैं, यहाँ मैंने नाम लिखा है, एक एक करके मैं डिटेल में आपको डिस्कस करता चलूँगा, आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता चलूँगा कि इनकी क्या खास बात है, इनकी कौन सी फेमस बुक है, इन सब बातों की चर्चा करना है। आप लोगों का थोड़ा एक बार डाउट से कुछ है तो पहले वो क्लियर कर दूं कि आपको बता दूं कि यहाँ पे जो क्लासेस चल रही हैं आपकी प्रिपरेशन जो आपकी जो प्रिपरेशन है उसको और बेहतर बनाएगी। ऐसा भी नहीं कि आप इसी के भरोसे बैठ जाए। मैं देखिए साफ बोल रहा हूँ, ईमानदारी के साथ, मैं घुमा के नहीं बोलना चाहूँगा। ये आप लोग अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, साथ में यहाँ से भी आप ये क्लासेस को देखते रहिए, बेहतर आप फाइट करेंगे अपने एग्ज़ाम में। तो इसलिए मैं ये शुरू से बातें बोलते आ रहा हूँ, क्योंकि समय का अभाव है, इस वजह से आप लोग देख रहे हैं हम लोग सारी टॉपिक डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लग रही है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और एक तरह से आप कह सकते हैं ये रिवीजन ही है हम लोग का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक, जिसमें हम लोग बात करेंगे अरब के भूगोलवेत्ताओं के बारे में और उनकी प्रमुख पुस्तकों के बारे में। तो यहाँ 5-6 नाम मैंने लिखे हैं, उनको एक एक करके हम लोग को जानना है। तो यहाँ आपको पहले थोड़ा पीछे का बता दूँ। सबसे पहले आते थे हम लोग का यूनान के थे, फिर रोमन के आते हैं, रोम जोग्राफर आते हैं, फिर उसके बाद बीच में हम लोग एक ऐसा समय आता है जो कि अंधकार युग यूरोप में बताया गया कि यूरोप में अंधकार युग था, कैसे वहाँ पर साइंस का विकास नहीं हो पा रहा था, लोग धर्म में भी विश्वास करने लगे, यानी कि जो धार्मिक आस्था थी उससे लोग ज़्यादा जुड़ने लगे और इधर साइंस को भुलाने लगे। साइंस को भुलाने का मतलब कि इसके पहले जो यूनान और रोम के जोग्राफर ने अपना कंट्रीब्यूट किया था उसमें उनका जो भी योगदान था उसे लोग भूल गए और बाकी को भी उसे समझने नहीं देते थे, यानी कि उसे मानने नहीं देते थे। कहा जाता था जो धार्मिक ग्रंथों में लिखा है वही बात आपको मानना है। तो यहाँ ये काल था, लगभग आप कह सकते हैं 3वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक जो काल था उसे डार्क एज बोला गया। लेकिन उसी समय ये यूरोप में अंधकार युग था, यानी कि डार्क एज की बात जो की गई है वो यूरोप में था। लेकिन उसी समय 8वीं शताब्दी से लेकर आगे तक वहाँ पर क्या देखा गया कि अरब के जो जोग्राफर थे, लगभग आप कह सकते हैं 13वीं शताब्दी तक, 8वीं से 13वीं शताब्दी तक वहीं अरब के जोग्राफर विकास कर रहे थे। यहाँ यूरोप में अंधकार युग था, लेकिन उधर अरब वाले क्या कर रहे थे, विकास कर रहे थे। जब हर क्षेत्र में विकास कर रहे थे तो उनका क्या हुआ, भौगोलिक ज्ञान भी बढ़ रहा था। अरब में मोस्टली आप ये देखेंगे कि जो उन लोगों की धार्मिक आस्था थी, यानी कि धार्मिक आप कहेंगे कि मक्का की यात्रा किया जाता है, हज यात्रा किया जाता है, तो वहाँ पे लोग सबको ही माना जाता है कि सबको ये हज यात्रा करना चाहिए। इस बेस पे कई लोग जाते थे हज यात्रा करने के लिए। तो जब यात्रा करने जाते थे तो वो अपनी भौगोलिक स्थिति देखते जाते थे, तो वो क्या करते थे, वर्णन करते जाते थे। इस तरह से उनका भौगोलिक ज्ञान भी बढ़ता गया, यानी कि यहाँ का कैसी स्थिति है, फिर आगे के रास्ते में क्या मिला हमें, क्या, ये सब ज्ञान बढ़ता गया जब वो धार्मिक के आस्था के लिए वहाँ जाते थे। तो यही कारण हो गया। दूसरा शासक प्रवृत्ति भी था कि इन लोगों का जो अरब के जोग्राफर थे शासन प्रवृत्ति के थे, कि यानी कि दूसरे पर आक्रमण करो, फिर उनका राज्य छीन लो, वहाँ पे शासन करो। तो ऐसी इनका विचार, ऐसा इनका प्रवृत्ति ही थी। तो इस तरह जब होने लगा तो इन लोगों का विस्तार होने लगा। जब अलग अलग जगह फैलने लगे तो हर जगह की भौगोलिक जानकारी मिलने लगी। इस वजह से कहा गया कि भूगोल के जो जोग्राफर थे, यानी कि अरब के जो जोग्राफर थे, उन लोगों का विकास कुछ अच्छी तरीके से और तेज़ी से हुआ। इसमें से कुछ भूगोलवेत्ता ऐसे थे जो कि भारत की भी यात्रा किए थे, अभी मैं उनका नाम बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। अरब के जोग्राफर आपको बता दूं 8वीं से 13वीं शताब्दी का जो काल था वो थे अरब के जोग्राफर। तो यहाँ अरब के जोग्राफर, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ नाम पहले मैं बता दूं कौन कौन है, फिर उनको एक एक करके हम लोग डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले आते हैं अब्दुल कासिम, दूसरा अल मसूदी, दूसरा अल बरूनी, नेक्स्ट है अल इदरिसी और नेक्स्ट है इब्न बतूता और लास्ट है इब्न खालदून। ठीक है, ये लोग क्या हैं, कुछ फेमस जोग्राफर हैं, किसमें, अरब जोग्राफर्स हैं ये।
तो यहाँ पर आपको बता दूँ, सबसे पहले हम शुरू करेंगे अब्दुल कासिम। इनका पूरा नाम क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा वो बता दूँ कि इनका पूरा नाम जो है क्या, थोड़ा बड़ा नाम है इनका। इनका पूरा नाम है इब्न हाकल अबू अल मोहम्मद कासिम। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इब्न हाकल अबू अल मोहम्मद कासिम इनका पूरा नाम है। शॉर्टकट में आप कह सकते हैं मोहम्मद अब्दुल कासिम। इनकी फेमस रचना है, क्या रचना है देख लेते हैं। मार्गों और परिमंडलों की पुस्तक। क्या है, मार्गों और परिमंडलों की पुस्तक, अ बुक ऑफ, या इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे अ बुक ऑफ रूट्स एंड रेल्स। क्या है, अ बुक ऑफ रूट्स एंड रेल्स। स्पेलिंग बोल दे रहा हूँ, अ बुक ऑफ रूट्स ROUTES, रूट्स एंड रेल्स REALMS। तो ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, किसका, मोहम्मद अब्दुल कासिम का। ये इनका हो गया। ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, बस मैं उनकी रचनाओं के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अगर इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे तो देखेंगे आप कम से कम 5-6 पेज में लिखा हुआ है ये इन लोगों के बारे में, तो 5-6 पेज से भी ज़्यादा है। तो इसलिए पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, केवल उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अल मसूदी आते हैं नेक्स्ट, इनको थोड़ा डिटेल में हम लोग जानेंगे अल मसूदी को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अल मसूदी क्या है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है किताब मुराज अल दहाब, किताब अखबार अल जमा, ये दूसरी बुक है, ये दूसरी है, ठीक है। किताब मुराज अल दहाब, किताब अखबार अल जमा, जो कि 30 भागों में है, या आप खंडों में कर सकते हैं, पार्ट में है, 30 भागों में है। फिर नेक्स्ट है किताब अल औसात। क्या है, किताब अल औसात इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो 3 पुस्तक हो गई किसकी, अल मसूदी की, किताब मुराज अल दहाब, किताब अखबार अल जमा 30 भागों में है, और किताब अल औसात। अब अल मसूदी को यहाँ पर थोड़ा हम लोग डिटेल में जानते हैं, ठीक है। अल मसूदी का ये देखा गया कि ये कई जगहों की, विश्व की कई जगहों की यात्रा की है। अब जब ये कई जगहों की यात्रा की तो ऑब्वियसली इनका ज्ञान बढ़ेगा ही, अलग अलग जगहों का इन्हें जानकारी हुई कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये मार्ग है। समुद्री मार्गों की भी खोज की इन्होंने, कुछ समुद्री यात्राएं भी की, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता था इन लोग समुद्री यात्राएं ही करते थे। तो इन्होंने अरब को, जो अरब का सागर है उसे एक बृहद सागर बताया, और इन्होंने चाइना तक की यात्रा की और कहा कि उसके बीच में पड़ने वाले 7 सागरों का इन्होंने वर्णन किया। चाइना तक की यात्रा की, और पूर्वी, या आप एक तरह से कह सकते हैं पूर्वी चाइना तक की यात्रा की, और वहाँ पे मध्य में रास्ते में पड़ने वाले 7 सागरों का वर्णन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको बताने जा रहा हूँ, इसे नोट किया जाए। क्या बोला इन्होंने ही, मसूदी ही पहले अरब भूगोलवेत्ता बोला जाता है। कि ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय मानसून को सबसे पहले किस अरब के भूगोलवेत्ता ने वर्णन किया था, यानी कि भारतीय मानसून का सबसे पहले किस अरब के भूगोलवेत्ता ने वर्णन किया था। तो आपका यहाँ मसूदी होंगे, अल मसूदी जो है, जो भारतीय मानसून है उसकी सबसे पहले वर्णन किसने किया था, अल मसूदी ने ही किया था। तो इसे हाईलाइट कीजिएगा। और ये पूछता भी है कि ये सबसे पहले कहाँ के जोग्राफर ने भारतीय मानसून का वर्णन किया, तो आप कहेंगे अरब के जोग्राफर थे, और उनका नाम क्या है, अल मसूदी। तो अल मसूदी क्या है, सबसे पहले वो जोग्राफर हैं जिन्होंने भारतीय मानसून का वर्णन किया। तो इनकी 3 प्रसिद्ध पुस्तक है, इसे हाईलाइट कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा एक बार। तो ये हो गए अल मसूदी। अल मसूदी की एक बात और नोट कीजिएगा, इन्होंने बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी पवनों का भी वर्णन किया अलग से, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी पवनों का भी वर्णन किया है, किसने, मसूदी ने। तो नेक्स्ट आते हैं अल बरूनी। अल बरूनी, ये भी हाईलाइट कीजिएगा, इन्हें भी, ये भी फेमस है। किताब अल हिंद, तारीख़ अल हिंद, अल कानून अल मसूदी, अथर अल बगिया, किताब अल जमाकीर, किताब अल सैदना, अल तहदीद आदि। फिर से रिपीट कर रहा हूँ नाम इनकी पुस्तकों का, क्या है, ये एक पुस्तक देखिए, ये है किताब अल हिंद, नेक्स्ट है तारीख़ अल हिंद, थर्ड है अल कानून अल मसूदी, फोर्थ है अथर अल बगिया, फिफ्थ है किताब अल जमाकीर, सिक्स है किताब अल सैदना, और सेवंथ है अल तहदीद। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, किसकी, अल बरूनी की। अब अल बरूनी जो थे, ये आप कह सकते हैं ये भारत भी आए थे ये, ठीक है। उज्बेकिस्तान से ये क्या किए थे, गजनी गए, और गजनी से फिर ये भारत आए थे। कौन, अल बरूनी। तो अल बरूनी की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे कि किताब अल हिंद, तारीख़ अल हिंद, अल कानून अल मसूदी, अथर अल बगिया, किताब अल जमाकीर, किताब अल सैदना, अल तहदीद। इनके थोड़ा नाम, इनकी पुस्तकें ज़्यादा हैं। इनका देखेंगे योगदान आप तो गणितीय भूगोल, वनस्पति भूगोल और खगोल, गणितीय भूगोल और भौतिक भूगोल में, प्रादेशिक भूगोल में, औषध विज्ञान में, इन सब में इनका प्रमुख योगदान है, किसका, अल बरूनी का। तो अल मसूदी के बाद अल बरूनी है, फिर अल बरूनी के बाद अल इदरीसी है। इनकी क्या है, फेमस बुक है, इनको देख लेते हैं। इनकी फेमस बुक है अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजायर टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। क्या है,
अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिज़ायर टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, इसे हाईलाइट कीजिएगा। इनके एक मोस्टली आप इनकी एक ही नाम देखेंगे, अल इदरीसी कौन सी है, अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिज़ायर द ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, इनकी अल इदरीसी की ये पुस्तक है। अल इदरीसी के बाद आते हैं इब्न बतूता, इन्हें हाईलाइट कीजिएगा, इनको थोड़ा हम लोग डिटेल में जानेंगे। इब्न बतूता का इनकी एकमात्र ये प्रसिद्ध पुस्तक है जिसको बोलते हैं रिहला। क्या है? रिहला, RIHLAH, रिहला इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है इब्न बतूता की। इब्न बतूता भी भारत आए थे। ये क्या थे, यानी कि ये आप कह सकते हैं इनके पिता एक काजी थे, यानी कि न्यायाधीश थे, और ये भारत की यात्रा किए थे। ये अफगानिस्तान होते हुए हिंदू कुश पर्वत से होते हुए भारत में आए थे 1333 ईस्वी में। उस समय भारत में यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, और वहाँ पर इन्होंने आके जब ये आए तो यहाँ पर इन्हें काजी की पद दे दिया गया। काजी को शायद न्यायाधीश बोलते हैं, मैं कन्फर्म नहीं हूँ, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ें दिया है। कहीं में काजी को ही न्यायाधीश ब्रैकेट में करके दिया है और न्यायाधीश को ही काजी। आप कमेंट करके बताइएगा क्या काजी को ही न्यायाधीश करते, ये मुझे कन्फर्म नहीं है। तो ये क्या किए थे, इनका जन्म उज्बेकिस्तान में हुआ था और ये भारत आए थे। तब उस समय भारत में किसका शासन था, ध्यान दीजिएगा, ये पूछा है क्वेश्चन, भारत में किसका शासन था, मोहम्मद बिन तुगलक का। 1333 में ये भारत आए थे। इब्न बतूता, ये कई भाषाओं का इन्हें ज्ञान था और इन्होंने कई भाषाओं का ज्ञान बाद में भी प्राप्त किया, जैसे फारसी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, ये सब अलग अलग भाषाओं का इन्होंने अध्ययन किया। और देखा जाए इनका यात्राएं भी कई जगह की है, जैसा कि भारत की यात्रा की है तो भारत में लगभग ये 8 वर्षों तक भारत में रहे, एक न्यायाधीश के रूप में या काजी के रूप में आप कहिए, तो यहाँ भारत में रहे ये। यहाँ से ही ये कई पूरे भारत में कई जगहों की यात्रा की, कई क्षेत्रों की, यहीं से ये श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार आदि देशों को भी यात्रा किया था। यहाँ से फिर ये चाइना चले गए, चाइना से फिर ये होते हुए फिर वापस ये लौट गए थे। तो ये इब्न बतूता जो कि फेमस है, ये ध्यान दीजिए क्योंकि भारत में भी आए थे, तो हो सकता है कि इनसे क्वेश्चन पूछ ले कि 1333 में इब्न बतूता भारत आए थे और ये कुछ सालों तक यहाँ पर न्यायाधीश या काजी के रूप में पद पर आसीन थे और यहाँ पर उस समय शासन था मोहम्मद बिन तुगलक का। तो इनकी प्रमुख पुस्तक है रिहला, तो ये हाईलाइट कीजिएगा, इनकी प्रमुख पुस्तक क्या है, रिहला, किसकी, इब्न बतूता की। तो इस तरह से रिहला में देखा गया ये अलग अलग जगहों की, अलग अलग क्षेत्रों का, रिहला में क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों की इन्होंने आर्थिक अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, वहाँ की मिट्टियों आदि का वर्णन किया है। किसमें, रिहला में, कि वहाँ की मिट्टियों, ये सब बातों का वहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। तो आगे चलते हैं, आगे हैं इब्न खालदून। ये है, कहा जाता है कि एक तरह से किसी किसी बुक में लिखा है कि इब्न खालदून जो थे अंतिम अरब भूगोलवेत्ता थे। अंतिम अरब भूगोलवेत्ता किसे माना जाता है, इब्न खालदून को। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है मुकद्दिमा, स्पेलिंग रिपीट कर रहा हूँ, MUQADDIMAH, या फिर से बोल रहा हूँ MUQADDIMAH, मुकद्दिमा इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है इब्न खालदून की। तो मुकद्दिमा इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो इस तरह से हमने देखा कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट जोग्राफर हैं अरब में। अब्दुल कासिम है पहला है, दूसरे अल मसूदी हैं, तीसरा अल बरूनी है, फोर्थ अल इदरीसी हैं, फिफ्थ इब्न बतूता हैं और सिक्स इब्न खालदून हैं। तो आपको यहाँ बता दूँ इब्न बतूता और अल बरूनी ये क्या थे, भारत की भी यात्रा किए थे। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध रचनाओं को देख लीजिएगा। इसके अलावा भी कई जोग्राफर हैं, तो मैं उनके एक बार नाम बता दूँ अरब के। इब्न सीना हैं, सुलेमान अजूबेक हैं, इब्न खरदाबी हैं, अल याकूबी हैं, अल इतखरी हैं, अल मकदीजी, यहाँ पे हम उनकी चर्चा शायद नहीं की हमने, अल मकदीजी हैं, इब्न यूनुस हैं, अल जरकली हैं, अल बाकरी हैं, इखबान अल सेफ़ा हैं, रूहसुम मूजी हैं, अल जहानी हैं, अबू जैद बलखरी हैं। तो ये क्या हैं, अरब के प्रमुख जोग्राफर हैं, अरब के प्रमुख भूगोलवेत्ता हैं, जिनके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा किए। उसके अलावा जो है मैंने उनके नाम बता दिए हैं। अल मकदीजी का आपकी कुछ उनकी पुस्तक है, उनका नाम ऐसे मैं बोल दे रहा हूँ केवल, द बुक ऑफ हीलिंग रिसाला फ़ी इब्तल अहकाम अल नुजूम। देखिए इन लोगों का नाम ऐसा है कि बोलने में ही आधा कंफ्यूज हो जाए, तो इसलिए आप एक बार इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा इनको कौन से जोग्राफर की कौन सी रचना है। हम लोग एक नज़र बस बनाए हैं। आगे हम लोग का आते हैं, अब शायद हम लोग का आज शुरू हो जाएगा पुनर्जागरण काल, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरीज, यानी कि जो पुनर्जागरण काल था
और उसमें कई कई नए नए स्थानों की खोज की गई। इसमें अब आज आपके आएंगे वास्को डी गामा और कोलंबस और मार्को पोलो और कैप्टन कुक, ये लोग आएंगे जिनके मैगलन, इन सब के बारे में चर्चा करनी है। अगर आपको ये पता करना है, जैसे कि मैंने इसके पहले, हालांकि वो इस सीरीज़ का हिस्सा नहीं है वो क्लास, इसके पहले मैं एक क्लास में उनकी चर्चा कर चुका हूँ। जब अमेरिका की खोज किया गया था तो मैं उसकी खूब चर्चा कर चुका हूँ कि अमेरिका की खोज कब, कैसे और किसने की थी। यानी कि कोलंबस की यात्रा जो थी, जो कि हमारा इसी में इसका हिस्सा है पुनर्जागरण काल में ही, जो हमारे अरब के जोग्राफर के बाद आते हैं, इसमें उनकी चर्चा करना है। लेकिन मैं यहाँ पे चर्चा नहीं करूँगा। कोलंबस, वास्को डी गामा, इन लोगों की चर्चा मैं नहीं करूँगा। मैगलन, ये लोग जो हैं, इन लोगों को आपको खुद से पढ़ना होगा। अगर आप चाहें तो कोलंबस की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी जाएगी, आप वहाँ से जाके उस क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा कि कब उन्होंने कैसे कैसे यात्रा की। वहाँ पर कोलंबस को पूरा डिटेल में बताया गया है कि किस सन में कौन सी यात्रा किया, कहाँ पे गए, कहाँ मुड़े, कहाँ पर उनको कष्ट हुआ, क्यों उन्हें जेल में डाला गया, ये सब बातें डिटेल में कोलंबस की गई हैं। तो कोलंबस का अगर आपको पढ़ना है तो आपको बताइएगा कमेंट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसकी लिंक दे दी जाएगी। वहाँ से आप जाकर कोलंबस को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। एक ही क्लास में पूरे कोलंबस का ही चर्चा किया गया है। उसके बाद हमारा आ जाता है जर्मन के जोग्राफर आएंगे, और जर्मन के जोग्राफर में आपको जैसे पता है कि हमबोल्ट और रिटर, इन लोगों की चर्चा, कांट, रेडजल, इन लोगों की चर्चा हम लोग को करना है। तो दोस्तों आएंगे नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।